चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान में टिड्डियों का हमला जारी है। जयपुर के वीवीआईपी इलाकों में टिड्डियों का हमला देखने को मिला। टिड्डियों के अटैक से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में बड़े स्तर पर टिड्डियों का प्रकोप हुआ है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर के प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने माना कि प्रदेश में बड़े स्तर पर टिड्डी का हमला हुआ है और इनसे निपटना बड़ी चुनौती है। कृषि विभाग के साथ ही टिड्डी नियंत्रण संगठन के अधिकारी कर्मचारी टिड्डियों को मारने में जुटे हैं। इस ऑपरेशन में 22 ट्रैक्टर और माउंटेड स्प्रेयर लगाए गए हैं। दौसा में एक बार फिर टिड्डी टेरर देखने को मिला। पिछले एक सप्ताह में दौसा में तीसरी बार टिड्डियों का हमला हुआ है। भरतपुर में आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक आगरा के सिकंदरपुर के रहने वाले थे। दौसा के सदर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में एक मकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर चिड़ावा नगरपालिका की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोटा में महावीर नगर फर्स्ट इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा में भीषण आग लग गई। आग से बैंक का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर 12 में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा ने बताया कि कोविड-19 के तहत भारत सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूर, व्यापारी, किसान, प्रवासियों, पशुपालकों को बड़ा हिस्सा मिला है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। वहीं कल मंत्री ने कोलायत विधानसभा क्षेत्र में जाकर कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर कानाराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक स्तरीय बैठक की और कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर के अराई कस्बे में एजुकेट गर्ल्स संस्था के किशोरी बालिका कार्यक्रम के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। अजमेर में लायंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जेएलएन अस्पताल में 46 पीपीई किट दी गई। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को चिलचिलाती गर्मी परेशान करेगी। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। कई शहरों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पारा आसमान छूने लगा है। कई हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 संभागों में रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं सीवियर हीट वेव की भी आशंका जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 27 मई को प्रदेश के 6 संभागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय हॉकी टीम को 3 गोल्ड मेडल जिताने वाले हॉकी के दिग्गज बलवीर सिंह सीनियर का सोमवार की सुबह निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराणा प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। महाराणा प्रताप सेवा समिति द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में अलवर शहर में 19 मई से 25 मई तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर आज से पूरे भारत में घरेलू फ्लाइट सेवा बहाल हो गई। हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर इंडिया अगले 10 दिनों तक पूर्ण उड़ानें चला सकती है, क्योंकि बुकिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन मिडिल सीटों के लिए बुकिंग 10 दिन की मियाद के बाद नहीं ली जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट से 12 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उड़ान रद्द होने से परेशान यात्रियों ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई।
सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सीमित संख्या में फ्लाइट सेवा को मंजूरी दी है। यात्रियों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने असमंजस के बाद उड़ान को मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 25 विमानों को मंजूरी दी है। हवाई यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं सरकार ने उन यात्रियों को थोड़ी छूट दी है जो किसी काम से 7 दिन तक के लिए ही कहीं आ या जा रहे हैं। राजस्थान में बाहर से आने वालों को क्वारंटीन से किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में रहना होगा। घरेलू विमान सेवा के यात्रियों के लिए सभी राज्यों ने अलग नियम बनाए हैं। दिल्ली में विमान से आए यात्रियों को क्वारंटीन नहीं होना होगा। विदेश से मिशन वंदे भारत के तहत देश वापस आने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। अब सेल्फ पेड क्वारंटीन को कम करके 7 दिन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों के लिए यात्री पहुंचने लगे। घरेलू विमान सेवा शुरू होने के साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी गई। मुंबई और राज्य के अन्य हवाई अड्डों से अनुमोदित और अनुसूची के अनुसार मुंबई से सीमित उड़ानें होंगी। वहीं आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से घरेलू उड़ानों की शुरुआत की जाएगी। करौली में कोरोना लॉकडाउन में केरल में फंसे राजस्थानी श्रमिक और उनके परिवार वालों को लेकर रविवार देर रात एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन हिंडौन सिटी पहुंची। ट्रेन में करौली जिले के 704 प्रवासियों सहित राज्य के 8 जिलों के 1378 श्रमिक और उनके परिजन हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां से प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें रात को ही बसों से रवाना किया। केंद्र की गाइडलाइन की पालना के लिए राज्य सरकार ने अतुल भार्गव को स्टेट नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य के गृह विभाग ने फ्लाइट पैसेंजर के लिए गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग ने एक अहम आदेश जारी कर उदयपुर, जयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट निदेशक को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 24 मई को जारी गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 हो गई है। 57,721 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 4,021 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50,231 हो गई है। 14,600 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 1,635 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के 51 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 1,809 हो गई है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14,056 हो गई है। 6,412 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और 858 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13,418 हो गई है। 6,540 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 261 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,277 हो गई है। 8,324 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 111 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,173 हो गई है। आज 145 नए केस सामने आए हैं। अब तक 163 लोगों की मौत हो चुकी है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहां जांच रिपोर्ट में 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 386 तक पहुंच गया है, जिसमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 लाख से की जनसंख्या वाले दौसा में 31 लाख लोगों की यहां पर कई लोगों की स्क्रीनिंग जो है वो की जा चुकी है। अब तक 5,000 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 43 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अलवर जिले के बानसूर में एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बानसूर क्षेत्र में 11 कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,268 हो गई है। 3,538 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 161 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 55 लाख के पार पहुंच गई है। 23,02,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 3,46,719 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,86,000 को पार कर गई है। 99,300 मरीजों की मौत हो चुकी है।
ब्राजील में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3.5 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक 22,500 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,44,481 हो गई है। 3,541 मरीजों की मौत हुई है। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,82,852 हो गई है और 82,752 मरीजों की मौत हुई है। इटली में कोरोना मरीजों की संख्या 2,29,858 हो गई है। 32,785 मरीजों की मौत हुई है। चीन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 82,985 हो गई है और 4,634 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील से किसी तरह की यात्रा पर रोक लगा दी है। ब्राजील को कोरोना का नया हॉटस्पॉट बताते हुए ट्रंप ने रोक लगाने का ऐलान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले और इससे होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट आ रही है। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन के आदेश को रिव्यू करने के बाद जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। इंग्लैंड में भी लॉकडाउन आसान किया जाएगा। 1 जून से चरणों में स्कूल खोले जाएंगे। करौली में कोरोना महामारी के चलते अपने गांव में लौटा एक प्रवासी मजदूर 14 दिन के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा क्वारंटीन किया गया। करौली में प्रवासी मजदूर ने परिवार और गांव को सुरक्षित रखने के लिए खुद को घर से दूर खेत में नीम के पेड़ पर झूला बनाकर क्वारंटीन कर लिया। सरकार ने खाद्य सुरक्षा से वंचित और लॉकडाउन में रोजगार ठप होने से परेशान लोगों को मुफ्त गेहूं देने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। मुफ्त गेहूं लेने के लिए ई मित्र पर आवेदन भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में प्रवासी आयोग बनाया जाएगा जो घर लौटे मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान करेगा। बिहार के खगड़िया के गोगरी प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में सीढ़ी से गिरा 2 साल का बच्चा, रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बिहार के भोजपुर के कोइलबर में क्वारंटीन सेंटर से भागकर घर पहुंचे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बिहार के पूर्वी चंपारण में केसरिया बीडीओ ने मजदूरों के बीच किया मास्क का वितरण। कतर के दोहा से बिहार के गया एयरपोर्ट पहुंचे बिहार के 146 लोग, वंदे भारत मिशन के तहत उन्हें लाया गया वापस गया। 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से करीब 1800 लोग बिहार के नवादा पहुंचे। बिहार के मुंगेर मंडल कारा के नवनिर्मित भवन में 6 जिलों के क्वारंटीन जेल खोली गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बिना मास्क चौकी में जाने से रोकने पर मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थक भड़क गए और खुड़ैल थाना इलाके के कंपेल चौकी प्रभारी को हटाने की धमकी दे डाली। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट को प्रेमचंद गुड्डू चुनौती दे रहे हैं। सांवेर में गुड्डू के ईद की बधाई के पोस्टर पर पंजा दिखा है। हालांकि कांग्रेस ने अभी हरी झंडी नहीं दी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोरोना के 2 मरीज मिले। कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी से होकर गुजरने वाले NH7 सिवनी नागपुर मार्ग को निर्माण कार्य के चलते 2 महीनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा के मेडिकल कॉलेज में अब कोरोना सैंपल की जांच शुरू कर दी गई है। डीन डॉक्टर अनंत पवार ने बताया कि शुरू में लगभग 20 सैंपल्स की जांच एक बार में हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के मेहनत के बाद अब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला कोरोना मुक्त हो गया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी के ठीकरी तहसीलदार अभिषेक शर्मा बाजार में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा के जवा थाना क्षेत्र के प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी नवीन तिवारी ने मानवता का परिचय देते हुए खुद के पैसे से लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के इटारसी स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आई यात्रियों में खाद्य सामग्री को लेकर लूट मच गई। छत्तीसगढ़ के बालोद में क्वारंटीन सेंटर में रह रही एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 2 संदिग्ध यात्रियों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली के लोरमी नगर पंचायत के मणिकंचन केंद्र में भीषण आग लग गई। कचरा डंपिंग सेंटर में आग लगने से ये दूसरी घटना सामने आई है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर विधानसभा के कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरी के प्रतिनिधि और वकील सुनील गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा की खबर पोस्ट कर अपनी ही सरकार के कामकाजों पर सवाल उठाया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रोजगार गारंटी के काम में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 17 मई को एक मरीज से शुरू हुआ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 5 हो गया है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के भरोसे रहे मौत के मुंह में जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लॉकडाउन के चौथे चरण का लोग बखूबी पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन में छूट वाली दुकानें भी एक ही टाइम खोली जाती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।